16 जनवरी सन 2021 यानी कि आज से करीबन 5 से 6 दिन के बाद एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट पूरे देश में होने वाली है, जिसका इंतजार पूरे देश को था। ये डेट होगी वैक्सीनेशन, मास वैक्सीनेशन शुरू करने की। दुनिया का अभी तक का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत में शुरू होने जा रहा है। 16 जनवरी 2021 इसकी डेट तय की गई है, मुकर्रर की गई है। कई दिनों के ट्रायल के बाद, हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग के बाद, ड्राई रन्स के बाद आज फाइनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जो है वो अनाउंस कर दिया कि 16 जनवरी से मास वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी देश भर में, और अलग अलग फेजेस में कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द जितने भी लोग हैं भारत के उन्हें उन्हें जो है वैक्सीनेट कर दिया जाए। जो कोरोना वायरस का टीका है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, वो लगाया जाए, उसके प्रॉपर डोजेज लगाए जाएं, ताकि कोरोना वायरस का जो खतरा लगातार हमारे देश में बना हुआ है, बढ़ता जा रहा है या फिर बीच में थोड़ी देर कम भी हुआ, रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा हमारे देश ने दिखाया, बावजूद उसके लगातार एक थ्रेट जो बना हुआ है हमारे देश के लिए ही नहीं बट पूरी दुनिया के लिए, वो खतरा कम से कम करने के लिए भारत जो है वो प्रयासरत था। और एक बड़ी कामयाबी पूरी भारत को, और अगर हम बात करें अलग अलग कंपनीज को, जो फार्मा कंपनीज लगातार इसमें लगी हुई थी, उनको मिली है। और एक डेट जिसका इंतजार काफ़ी समय से किया जा रहा था कि कब आईसीएमआर, कब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, कब इंडियन गवर्नमेंट जो है ये अनाउंस करती है कि मास वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी, और उसकी डेट 16 जनवरी सन 2021 यानी कि आज से 5 से 6 दिन के बाद तय कर ली गई है। और इसमें आपको बता दूं कि कल जो अनाउंसमेंट की गई उसके मुताबिक पहले फेज़ में हेल्थ वर्कर्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े वर्कर्स और पुलिस या और बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको जो है वैक्सीनेट किया जाएगा, क्योंकि वो मोस्ट वनरेबल ग्रुप हैं। इसीलिए 3 करोड़ के आसपास टीके जो हैं पहले फेज़ में इन लोगों को लगाए जाएंगे, जिसकी प्रक्रिया 16 जनवरी से शुरू हो जाएगी। उसके बाद सेकेंड फेज़ में जो लोग 50 साल से ऊपर हैं या फिर कोमॉर्बिडिटीज़ यानी कि एक से ज़्यादा बीमारियां किसी को हैं, किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या फिर कई सारी और बीमारियां जो लगातार किसी व्यक्ति को, अगर वो 50 साल से नीचे भी है तो उसे भी वैक्सीनेट किया जा सकता है। फेज़ सेकेंड में वो प्रक्रिया चलेगी। तो आने वाले दिनों में लगातार जैसे वैक्सीनेशन की प्रोसेस शुरू होगी, बड़ी कामयाबी जो है हमारे देश को मिली है कि सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि सीरम इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की जो एक द्वारा बनाई गई जो एक दवाई है एक्स्ट्राजेनेका कोविशील्ड, वो जो है पास कर दी गई, उसे अप्रूवल दे दिया गया था। जिसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट ने पहले ही कहा था कि हमने प्रिपरेशन पूरी तरह से कर ली है। जिस दिन कोरोना वायरस की वैक्सीन बनना शुरू नहीं हुई थी उससे पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा था, जो कि पुणे बेस्ड है, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम पहले ही 3 से 5 करोड़ टीका जो है वो बनाएंगे, और अगर वहाँ किसी तरह की प्रॉब्लम हुई तो वो रिस्क हमारा होगा। अगर ठीक रहा सब कुछ तो जल्द से जल्द देश भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन पहुंचाने का काम जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट करेगा। और वही एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है देश भर को, सीरम इंस्टीट्यूट को, जिसमें कोविशील्ड को जब पास किया गया, उनको अप्रूव किया गया पूरे फेजेस के साथ, जब ट्रायल्स हुए या फिर जो फेजेस में, अलग अलग फेजेस में जिस तरह से कोरोना वैक्सीन लोगों को लगाई गई, फिर उसकी टेस्टिंग की गई, किस तरह से सारा सिस्टम चला, हर प्रक्रिया पूरी करने के बाद कोविशील्ड को जो है वो अप्रूवल मिला। उसके बाद एक और कंपनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, जिन्होंने आईसीएमआर के साथ मिलकर ये दवाई तैयार की है, पूरी कोशिश की है कि इंडिजीनियस दवाई जो है वो तैयार हो। एक तरफ कोविशील्ड इंडिजीनियस, दूसरी तरफ कोवैक्सीन इंडिजीनियस, यानी कि भारत आत्मनिर्भर होने के साथ साथ कोविड की वैक्सीन बनाने में भी आत्मनिर्भर पूरी तरह से हो चुका है। और पहला ऐसा देश है कि 2 कोविड की वैक्सीन जो हैं हमारे देश ने एक साथ अप्रूव की हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। हालांकि कोवैक्सीन को लेकर अलग अलग जो लोग हैं उन्होंने कई पॉलिटिशियंस ने अपनी पॉलिटिक्स भी खेली, पर कई बार ये भी देखा गया कि अलग अलग जो कंपनीज हैं उन्होंने भी एक दूसरे पर लांछन लगाए, ये बात की कि कोवैक्सीन को इतनी जल्दी कैसे जो है अप्रूवल मिल गया। पर कोवैक्सीन के डायरेक्टर जो है उन्होंने फिर सामने आकर बयान दिया कि हर एक फेज जो है प्रॉपरली देखा गया है और 110% जो है कोवैक्सीन सिक्योर है, और इसीलिए हम जो है अप्रूवल के लिए डीसीजीआई के पास हमने इसे भेजा था। तो ये दोनों वैक्सीन जो है कोवैक्सीन और कोविशील्ड 16 जनवरी से इसकी लगाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। इस समय अगर भारत की बात करूं तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो संक्रमित हो चुके हैं,
और काफ़ी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो अब ठीक होते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 1 करोड़ जो हैं जहां पॉजिटिव हैं, वहीं धीरे धीरे कर 90 लाख या 95 लाख के आसपास लोग जो हैं पूरी तरह से ठीक भी हो चुके हैं, रिकवर भी हो चुके हैं। जो परसेंटेज रह गई है उन्हें कोवैक्सीन या कोविशील्ड लगाई जाएगी या बाकी सबको लगाई जाएगी, किस फेजेस में होगा ये 16 जनवरी से हमें पता चलना शुरू हो जाएगा। ड्राई रन हो चुकी है, ट्रेनिंग हो चुकी है, ट्रायल पूरी तरह से हो चुके हैं, अब सिर्फ इंतजार है 16 जनवरी का। आपको बता दूं कि भारत ने कोविड वैक्सीन के लगाने के लिए एक स्पेशल ऐप भी तैयार की है, जिसमें अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मुझे वैक्सीन चाहिए पहले, तो वो उस ऐप में रजिस्टर कर सकता है। और अगर गवर्नमेंट को लगेगा, अथॉरिटीज़ को लगेगा कि इस व्यक्ति को वैक्सीन देनी चाहिए, तो उसके पास गवर्नमेंट खुद उसको मैसेज भेजेगी या फिर उसको फ़ोन करेगी, या किस तरह से पूरा प्रोसीजर चलेगा वो ऐप में पता चलेगा। इस ऐप का नाम कोविन रखा गया है और ऑफिशियल डेटा के मुताबिक करीबन 79 लाख लोग इस समय तक उस ऐप में रजिस्टर भी कर चुके हैं कोविड वैक्सीन के लिए, और लगातार रजिस्ट्रेशन चल रही है। आप भी उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए अगर आपके फ़ोन में जगह है, नहीं तो बना लीजिए और जल्द से जल्द इसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो करना शुरू कर दीजिए, ताकि जैसे ही आपका नंबर आएगा सबसे पहले जो है आपके एरिया में, आपके पास जो है वो ये कोविड वैक्सीन पहुंच जाए, ताकि कोरोना वायरस का खतरा कम से कम हो सके। आपको बता दूं कि ये खबर आने के बाद इकोनॉमिक जो बुनियाद हमारे देश की है वहाँ पर भी एक काफ़ी खुशी की माहौल जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि कोविड वैक्सीन की वजह से कई जगहों पर लॉकडाउन लगाया गया, रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, और अब जब कोविड वैक्सीन आ चुकी है तो सबको उम्मीद है कि जैसे ही लगना शुरू हो जाएगी तो रिस्ट्रिक्शंस पूरी तरह से हट जाएंगी, और जो खतरा इकोनॉमी का बना हुआ था, जो हम 5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रहे हैं उसके पीछे हम आना शुरू हो गए थे, तो उस मकसद को पूरा करने के लिए भी लगातार प्रयास जो है वो किए जाएंगे। और हर किसी के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसीलिए हमें डिटेल में हमसे आपसे बातचीत की है। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट कर भेजें। कैमरामैन कमल सिंह के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।